हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पढ़ाकू विद आकाश। आज की क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बेस्ड ऑन डिफरेंट मेथड्स। आज हम दो मेथड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पहला मेथड होगा कॉलम मेथड एंड दूसरा होगा हॉरिजॉन्टल मेथड। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं दे देता हूँ कि ऑलरेडी हमने इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑलरेडी हमने अपलोड किया है, आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। उसमें हमने कैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, इनको हमने डिस्कस किया था एंड कुछ हमने एग्जाम्पल को सॉल्व किया था, राइट। सो बेस्ड ऑन दैट हमने 2 वीडियो अपलोड किया हुआ है। आप उन वीडियो को देख लेंगे तो आपको एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में एक इंट्रो मिल जाएगा। ओके, नाउ आज हम सिर्फ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ऑलरेडी हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चंस को सॉल्व किया हुआ था। सो इसमें हम कॉलम मेथड एंड हॉरिजॉन्टल मेथड देखते हैं, कैसे वो सॉल्व करते हैं एंड क्या टेक्निक होता है। सो बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा जिससे आपको सारी जानकारी समझ में आ जाए। सो जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, हम एडिशन करेंगे। ओके, यूजिंग कौन सा, कॉलम मेथड एंड हॉरिजॉन्टल मेथड। कॉलम मेथड एंड हॉरिजॉन्टल से आप समझ सकते हो, एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता सकता हूँ कि जैसे यहाँ पे एक मैंने लाइन ड्रॉ किया, ये जो लाइन ड्रॉ हुआ है ये क्या है, ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। ये मेथड को समझने का मैं एक सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ आपको। एंड अगर हम एक वर्टिकल लाइन बनाते हैं तो ये हो गया हमारा कॉलम। ओके, कॉलम को हम हमेशा वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, मीन्स कॉलम जो भी लिखते हैं हम वर्टिकल में लिखते हैं, नॉट हॉरिजॉन्टल में। तो अगर हम इस लाइन की बात करें तो ये क्या है, ये हमारा है हॉरिजॉन्टल। एंड अगर इस लाइन की बात करें तो ये क्या है, वर्टिकल। सो इससे आप समझ सकते हो कि इन्हीं जो ये डायरेक्शन है, ये जो डायरेक्शन बना है, मैं एरो से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, इसी डायरेक्शन में हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। तो ये ट्रिक है, आपको डायरेक्शन देखना है। जो हमने हॉरिजॉन्टल बनाया है, तो जब हम हॉरिजॉन्टल मेथड की बात करेंगे तो मैं ऐसे ही सॉल्व करूँगा, और जब वर्टिकल की बात करेंगे तो फिर हम इस डायरेक्शन में सॉल्व करेंगे। अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अभी एडिशन कर रहे हैं, फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे। एक क्वेश्चन है 7a + 2b एंड 6a - 8b। अब इसमें कह रहे हैं कि आप किसको, कॉलम मेथड से सॉल्व करिए, इससे करिए कॉलम मेथड। तो हमने कॉलम मेथड क्या बताया था, कौन सा डायरेक्शन हम यूज़ करेंगे, इस वाले डायरेक्शन को, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम सॉल्यूशन की बात करें, ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है, तो 7a + 2b हमने ऐसे लिख लिया। एंड के बाद जो भी दिया है उसको नीचे लिखना है, ठीक है, बिलो फर्स्ट वन। तो 6a - 8b एंड इसको क्या करना है, प्लस करना है, ठीक है। तो जब प्लस कर देते हैं, सो अगर हम प्लस करते हैं तो देखिए, पहली चीज़ तो हमेशा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि सेम जो एक्सप्रेशन होगा, जो सेम, जैसे ये ए है, ठीक है, तो ये सेम एक्सप्रेशन आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट ही होंगे। ऐसा नहीं कि 7a और +2b कर दिए तो वो 9ab हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। सेम एक्सप्रेशन आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट होते हैं। जैसे हम बोलते हैं एग्जांपल के लिए कि 4x लिखें, उसके बाद यहाँ पे हम लिख सकते हैं 8x। तो ये जो सेम एक्सप्रेशन है यही आपस में क्या होंगे, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट होंगे। अब हम 4x को और 8y को, ये आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। तो ये मैंने एज एग्जांपल के लिए आपको समझा दिया है। सो आपको ध्यान रखना है कि अगर a है तो ए के साथ ही जो है आपस में ऐड एंड सब्ट्रैक्ट होंगे। तो सेम
आपको वेरिएबल देखना है। ये जो वेरिएबल है ना, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वेरिएबल। तो जो भी वेरिएबल है वही सेम वेरिएबल के साथ ऐड एंड सब्ट्रैक्ट होगा। ओके, सो यहाँ पे अब देखते हैं ये वेरिएबल के साथ क्या है, कोफिशिएंट है, या हम इसको बोलते हैं क्या, कांस्टेंट। तो ए के साथ क्या है, 7 है, 6 के साथ 6, ए के साथ 6 है, राइट। तो 7 क्या है, अब देखिए इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपको साइन देखना है, प्लस है या माइनस में है। अगर 7 को देखते हैं तो 7 किस में है, प्लस में है, 6 से किस में है, प्लस में है। तो ये आपस में ऐड होंगे, तो 7 + 6 13a, ये आ गया। अब यहाँ पे देखते हैं जो b है, ठीक है, जो भी वैल्यू b के साथ है। अब जो 2b है वो पॉजिटिव है, एंड जो 8b है वो क्या है, नेगेटिव है। ओके, अगर जो साइन है वो अपोजिट है, मतलब सेम नहीं है, देन ऑटोमेटिक सब्ट्रैक्ट होगा। अब इसको हम सेपरेट लिख के आपको समझाते हैं। यहाँ लिखते हैं क्या है, 2b है, एंड ये क्या है, 8b। ओके, अब ये दोनों जो है क्या है, एक्सप्रेशन तो सेम है, बट साइन मीन्स जो प्लस या माइनस है वो अलग अलग है। ओके, 7 है और 6a में क्या था, साइन सेम था, मीन्स प्लस दोनों का जो साइन था वो पॉजिटिव था। यहाँ नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिए, अदरवाइज़ आपके जो कैलकुलेशन होंगे वो गड़बड़ ही होंगे। तो देखिए एक इसका एक और लिखते हैं, 8b ठीक -2b। मैंने क्या कर दिया, साइन को अपोजिट कर दिया, समझाने के लिए किया है ये, ठीक है। यहाँ पे भी एक्सप्रेशन सेम है, जो हमने वेरिएबल लिया वो सेम लिया है। अब आपको ध्यान देने वाली बात क्या है, जब साइन अपोजिट रहता है तो माइनस होगा, ये हमको पता है। तो 8 में जब 2 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, 6b। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली ये बात है कि दोनों में ही 6b आ रहा है। देखिए 8 - 2 6, एंड जो एक्सप्रेशन जो वेरिएबल था वो मैंने वेरिएबल लिख दिया, तो हमारा 6b आ गया। अब अगर हम देखते हैं आंसर, तो दोनों में आंसर जो है एक सही है और एक गलत है। तो हमें ये देखना है कि जो नंबर हमने माइनस किया है, कौन से नंबर, जो नंबर है वो बड़ा है और उसके साथ साइन कौन सा है, ये चीज़ ध्यान देना है। यहाँ देखिए 2 के साथ कौन सा साइन था, पॉजिटिव, 8 के साथ कौन सा साइन था, नेगेटिव। तो कौन सा नंबर बड़ा है, 8। तो 8 के साथ जो भी साइन आएगा वो यहाँ पे आंसर में आएगा। तो ये क्या आया, -6b। ओके, यही नीचे देखिए, नीचे में जो ये वाला है यहाँ पे देखेंगे तो 8b और -2b, तो 8 के साथ कौन सा साइन है, पॉजिटिव है। ओके, एंड 2 के साथ 2b के साथ कौन सा साइन है, नेगेटिव। सो आंसर में क्या आएगा, पॉजिटिव। ओके, क्योंकि 8 बड़ा नंबर है, 8 के साथ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन है। फिर से बता रहा हूँ, अगर दो नंबर हैं या एक्सप्रेशन है, कुछ भी हो, अगर उनका साइन आपस में अपोजिट है, मीन सेम नहीं है, देन वो उनका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, हमेशा सब्ट्रैक्ट करने के बाद ही आएगा, एंड जो साइन आएगा आंसर में वो उसी नंबर का साइन आएगा जो नंबर बड़ा होगा। ये ध्यान रखिएगा। ओके, अच्छा एक और यहाँ पे हम एग्जांपल के लिए आपको समझा देते हैं। अगर यही होता -2b -4b, ठीक है, तो आंसर क्या आता, देखिए जब साइन सेम रहता है। अभी ये देखिए, अगर हम ये 2b और 4b ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ये प्लस है तो दोनों प्लस है, मतलब नेगेटिव नहीं, तो 2b और 4b क्या होगा, 6b, एंड -2b -4b क्या होगा, -6b होगा। जब दो नंबर का साइन या दो एक्सप्रेशन का साइन सेम होता है तो वो आपस में ऐड होते हैं उसी साइन के साथ। जैसे यहाँ पे देखिए 2b और 4b था, दोनों का साइन क्या था, सेम था, तो आंसर में भी जो साइन आया वो क्या हुआ, सेम आया, लेकिन आपस में वो ऐड हुए। नीचे भी वही हुआ, 2b एंड 4b आपस में ऐड होकर 6b आया, लेकिन उसका जो साइन आया वो क्या आया, पॉजिटिव में आया, नेगेटिव में नहीं, क्योंकि दोनों नंबर ही पॉजिटिव में थे, दोनों नंबर के साथ प्लस का साइन था। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप कहीं नोट कर लो कि जब साइन सेम होता है
तो क्या होता है, जब साइन अपोजिट होता है तो क्या होता है। मैंने सभी चीज़ को डिटेल में आपको एक बार बता दिया हूँ। ऑलरेडी मैंने जो पिछला वीडियो उसमें भी मैंने ये चीज़ को डिस्कस किया हुआ है। और यहीं पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। ओके, एंड एक मिस्टेक से पूरा का पूरा जो कैलकुलेशन होता है वो रॉन्ग हो जाता है। सो अब यहाँ पे देखिए 2b पॉजिटिव था, -8b नेगेटिव था। ओके, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा ही, तो आंसर क्या आएगा, 8 - 2 दैट इज़ 6b। लेकिन साइन किसका आएगा, 8 के साथ, जो 8 के साथ है माइनस साइन आएगा यहाँ पे। तो हमारा यही आंसर होगा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। ओके, अच्छा अब यहाँ पे देखिए, अगर आप देखेंगे ना कि कैसे कैलकुलेशन हुआ है, तो ये देखिए हमने क्या बोला था, कॉलम मेथड। ओके, कॉलम मेथड हमने बोला था। तो देखिए ये कॉलम कैसे हुआ, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये किस डायरेक्शन में है, ये वर्टिकल डायरेक्शन में है। ठीक है, किस डायरेक्शन में है, ये वर्टिकल डायरेक्शन में है। तो दैट इज़ वाई हम इसको बोल रहे हैं कॉलम मेथड। अगर यही हॉरिजॉन्टल मेथड होता, ठीक है, सेम क्वेश्चन को अगर हम हॉरिजॉन्टल मेथड से करते तो क्या करते, 7a + 2b, एक बार कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा दिखने में सही रहेगा। 7a + 2b एंड की जगह क्या करते, प्लस कर देते। ठीक है, और यहाँ लिखते 6a - 8b। अब यहाँ करते क्या, पहले जो सेम एक्सप्रेशन है, मतलब सेम जो वेरिएबल है उसको एक साथ कर लेते। 7a और 6 को एक साथ करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 7a + 6a + 2b - 8b। अगेन सेम जो साइन है, सेम जो वेरिएबल हो आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट होते हैं, ये हमको पता है, हमने ऊपर भी वही किया था। तो 7a + 6 से क्या हो जाएगा, 13a, एंड यहाँ पे आ जाएगा 2b - 8b, तो ये 6b, और साइन किसका बड़ा है, 8 का, तो इसीलिए माइनस साइन है। तो देखिए दोनों का आंसर सेम आ रहा है, दोनों का आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, बट करने का तरीका अलग है। इसमें क्या है, इसमें आप देखोगे तो ये हमने इस तरह से किया है। ठीक है, ये क्या किया हमने, हॉरिजॉन्टल मेथड किया है, यही है। तो हॉरिजॉन्टल एंड कॉलम मेथड दैट इज़ वर्टिकल, इसी में हमेशा ध्यान रखिएगा। हॉरिजॉन्टल मतलब कि आपका जो हैंड है वो फ्लैट होगा, जैसे ये एरो है, इस डायरेक्शन में सॉल्व करना है क्वेश्चन को। ओके, अब चलिए एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अब क्वेश्चन लेंगे वो दूसरा होगा, वो जो है सब्ट्रैक्शन का लेंगे। तो सब्ट्रैक्शन में अगर वो बोलते हैं, चलिए सब्ट्रैक्शन का एक क्वेश्चन लेते हैं एंड उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन कहता है क्या कि 9x + 6y फ्रॉम 4x - 2y, और यहाँ पे क्या है ये हम बता दें, ये सब्ट्रैक्शन है, राइट। तो सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, यहाँ पे हम ऐड कर रहे थे एडिशन, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, तो अब देखिए इसका सॉल्यूशन, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब ये फ्रॉम को ध्यान देना है, फ्रॉम, ठीक है, मतलब जो ये 9x + 6y है, इसको 4x - 2y से सब्ट्रैक्ट करना है। ऐसे मत लिख दीजिएगा। देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या होता है, कहाँ पे दिक्कत होती है, जैसे 9x 6y है, अब इसी के नीचे जो है हम क्या कर देते हैं, 4x - 2y लिख के एंड आपस में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये गलत है, ये नहीं करना है, ये रॉन्ग है। फ्रॉम के बाद जो आएगा वो पहले आएगा, एंड फ्रॉम के पहले जो आएगा वो बाद में आएगा, उल्टा होता है इसमें। ठीक है, तो ये गलत है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे 4x - 2y एंड देन 9x + 6y। ठीक है ना, ये देखिए, एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, ये ऐड नहीं हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो जो एक्सप्रेशन नीचे होता है उसका जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है।
प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे जो 9x था उसका साइन क्या था, प्लस, तो यहाँ हम क्या करेंगे माइनस, एंड ये प्लस था तो ये भी हो जाएगा, दोनों प्लस था तो दोनों माइनस में हो जाएगा, ठीक है ना, मतलब अपोजिट साइन होगा। अब क्या करेंगे, अब ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे बगल में लिखते हैं तो ये क्या हो गया, 4x माइनस 2y, जैसे था ऊपर वैसे था, नीचे क्या हो जाएगा माइनस 9x एंड माइनस 6y। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, अब आंसर आ जाएगा। तो 4x और माइनस 9y यहाँ पे अपोजिट साइन है, तो ये तो आपस में सब्ट्रैक्ट होगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 5x तो आएगा, लेकिन अभी प्लस 5 आएगा माइनस 5x आएगा, ये अलग चीज़ है। इसको कैसे देखना है, नंबर आपको देखना है, 4 कौन सा है नंबर, जो 4 है वो उसके साथ पॉजिटिव साइन है और 9 के साथ नेगेटिव है, तो नंबर कौन सा बड़ा है, 9 के साथ क्या नेगेटिव, तो यहाँ पे माइनस है, तो माइनस 5x। अब बगल में देखिए क्या है, माइनस 2y माइनस 6y। अब ऊपर मैंने आपको बताया था कि अगर साइन आपस में सेम होते हैं तो वो ऐड होते हैं उसी साइन के साथ। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ये वाला देखिए लिखा है, सेम साइन है, देखिए दोनों में, एक में माइनस माइनस, एक में प्लस प्लस है, तो आंसर किस में आया है, जो माइनस माइनस था तो माइनस में आंसर आया था, जो प्लस प्लस में था वो प्लस में आंसर आया है। तो यहाँ पे साइन सेम रहेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे आंसर क्या है, -2 -6, तो आपस में ऐड होंगे तो 6 + 2 क्या हो जाएगा 8y, लेकिन साइन जो आएगा वो नेगेटिव आएगा, क्यों, क्योंकि दोनों का साइन सेम था, दैट इज़ वाई। तो ये हमारा आ गया आंसर। सो ये हमने कौन सा मेथड किया, ये मेथड किया हमने वर्टिकल, ठीक है, ये वर्टिकल किया, दैट इज़ कॉलम मेथड। हम बार बार वर्टिकल बोल रहे हैं, ये कॉलम मेथड एक्चुअली है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये क्या है, कॉलम मेथड। अब हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल मेथड, सेम क्वेश्चन को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, अगेन 9x + 6y फ्रॉम 4x - 2y, तो 4x - 2y पहले आएगा, देन माइनस करेंगे, किसको माइनस कर रहे हैं, 9x + 6y, तो 9x + 6y को माइनस कर रहे हैं 4x - 2y से। अगेन आपने एक बॉडमास रूल पढ़ा ही होगा, ठीक है, तो ब्रैकेट एंड ऑल, तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो 4x - 2y। सो यहाँ पे बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि जो भी साइन हमारा ब्रैकेट के बाहर होता है वो दोनों से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो यहाँ मैं एक एरो बना रहा हूँ, पहले ये माइनस मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 9x के साथ, फिर ये मल्टीप्लाई किसके होगा, 6y के साथ, ठीक। अगर इसके साथ और भी कुछ होता तो उसके साथ भी वो मल्टीप्लाई होता, तो माइनस इंटू अंदर, अब यहाँ माइनस के साथ कुछ नहीं, तो मतलब ये 1 है, यहाँ पे 1 होता है, ये एज मतलब 1 को लिखा नहीं जाता है, तो आप समझ लीजिएगा। तो माइनस जब अंदर जाएगा तो साइन को चेंज कर देगा, प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, अपोजिट अगर सेम साइन रहेगा तो वो प्लस। देखिए यहाँ पे एक मेथड होता है, मैं आपको बता देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू प्लस, प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू प्लस। ये इम्पॉर्टेंट फार्मूला बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको कहीं नोट कर लीजिए और इसको हमेशा देखते रहिएगा। माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो वो साइन प्लस में आएगा, माइनस इंटू प्लस होगा तो माइनस आएगा, प्लस इंटू माइनस होगा तो माइनस आएगा, प्लस इंटू प्लस होगा तो प्लस आएगा। अब यही यहाँ पे अप्लाई होगा, माइनस था अंदर, ये +y। अब किसी नंबर के आगे अगर कोई साइन नहीं होता तो मैंने बोला है कि वो पॉजिटिव ही माना जाता है, ठीक है ना, वो पॉजिटिव होता ही है। तो माइनस इंटू प्लस, पहले माइनस किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, अंदर 9 के साथ, 9x के साथ, 9x पॉजिटिव है, तो माइनस इंटू प्लस, तो माइनस इंटू प्लस ये वाला है, तो माइनस इंटू प्लस क्या होता है माइनस, तो ये -9x आ गया। अब जब ये माइनस सेकेंड वाले के पास जाएगा, टर्म के पास, तो सेकेंड टर्म क्या है 6y, तो 6y किस में है, पॉजिटिव में, अगेन माइनस इंटू प्लस दैट इज़ माइनस, तो 6y हो गया, ठीक है। अगेन अब देखिए जो हमने ऊपर यहाँ पे किया था कॉलम मेथड में, सेम वही आ गया यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, सेम एक्सप्रेशन को एक साथ रखेंगे, वेरिएबल को, ये देखिए वेरिएबल है, तो 4x - 9x - 2y - 6y, तो ये हमारा क्या आ जाएगा। अब इसको और इसको सॉल्व करें क्योंकि सेम वेरिएबल है, तो 4x - 9x क्या था, साइन अपोजिट है, सब्ट्रैक्ट होगा, बिल्कुल सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये 5x आ गया। साइन किस नंबर का
बड़ा है कौन से नंबर का, 9 का, तो यहाँ माइनस आएगा। अगेन सेम साइन है, 2y और 6y का सेम साइन है, सेम साइन में ऐड होता है, तो ऐड होने के बाद 6 + 2y क्या हो जाए, 6y + 2y ये हो जाएगा 8y। ठीक है, तो आप अगर चेक करोगे तो अगर हम हॉरिजॉन्टल मेथड करें या वर्टिकल मेथड करें, आंसर दोनों का क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, बस करने का तरीका अलग है। यहाँ आप देखिए डायरेक्ट हमने साइन चेंज कर दिया था, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, और यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल मेथड किए, ठीक है, तो वहाँ पे हमको हर एक चीज़ मतलब एक ही लाइन में है। ये हॉरिजॉन्टल का मेथड है, मतलब है कि एक डायरेक्शन में है, ठीक, और वर्टिकल का मतलब है, कॉलम मेथड का मतलब है कि ऊपर और नीचे करके लिखा जाएगा। अभी हो सकता है माइंड में क्वेश्चन है कि अगर मान लीजिए एक के बाद और मतलब दो के साथ अलावा और एक और एक्सप्रेशन आ गया तो क्या करेंगे, तो जनरली वो एडिशन में आता है। ठीक है, तो एडिशन में आता है तो क्या करेंगे, एक वो तीसरा लिख देंगे। जैसे यहाँ आप देखिए क्या लिखे थे, यहाँ पे 7a + 2b + 6a - 8b लिखे, इसी के नीचे वो भी लिख देंगे। क्या करना है, कोई दिक्कत नहीं। एक के साथ कितना भी एक्सप्रेशन आए डजंट मैटर। सब्ट्रैक्ट में बस ये ध्यान रखना होता है कि किसके साथ माइनस करना है। यहाँ पे ये फ्रॉम जो है ना, ये बहुत बड़ा पॉइंट है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ये कह रहा है कि 9x + 6y फ्रॉम 4x - 2y, तो आपको सब्ट्रैक्ट तो करना है 9x + 6y को, लेकिन किस में से, 4x - 2y। तो पहले 4x - 2y लिखा हमने, उसके नीचे 9x + 6y लिखा, एंड देन हमने उसको सब्ट्रैक्ट किया बाय हॉरिजॉन्टल एंड कॉलम मेथड। आई होप ये अब आपको समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत ही डिटेल में समझाने की कोशिश किया है। अगर आपको इसमें किसी में भी डाउट होगा, देखिए पहली बात तो आप ये जो मैंने रूल बताया है मल्टीप्लिकेशन रूल, ये आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, और ये जो एडिशन एंड सब्ट्रैक्ट की सेम साइन होता है तो क्या होता है, अपोजिट साइन क्या होता है तो क्या होता है, किसका साइन आता है क्या है, ये बहुत ही मैंने इजी वे में समझाया है। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा, लेकिन इसको पहले आप बिल्कुल माइंड में बैठा लीजिए कि किस तरह से सॉल्व किया जाता है, एंड उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करिए, आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख पूछिएगा। इसी तरह के आप और भी क्वेश्चन को सॉल्व करिए। मैं एक क्वेश्चन लिस्ट अपलोड कर दूंगा PDF, आप उसको सॉल्व करिए तो आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ओके, आप एक्सपर्ट हो जाओगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करने में। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ़ यस देन गिव थम्स अप। अगर कोई और भी क्वेश्चन है, कोई और भी डाउट है तो वो भी आप लिख के पूछिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।